लेकिन दुख के घड़ी में हम आज आए हैं कि जो नहीं पूरा किया है मेरा पति, उसको हमको पूरा करना है। हम लोग के पूरे परिवार को मातम मनाने का भी समय नहीं मिला। पिताजी का 13वीं ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लोग फील्ड में उतर गए। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि नवंबर एंड तक चुनाव होगा, लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक में ही चुनाव हो गया। तो दुख तो है ही है, और साथ साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद भरपूर किए थे यूनिवर्सिटी के, अभी पूरा नहीं हुआ है। वो बोले कि हमको पूरा करना है, इसीलिए हम उतरे कि जो बाकी काम रह गया है उसको हमको पूरा करना है। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे और सब पूरा करेंगे। 2020 चुनाव में थोड़ा बहुत फील्डिंग किए थे, इधर उधर पापा जहाँ बोलते थे वहाँ चले जाते थे। तो उस समय मेंटली कोई टेंशन नहीं रहता था हम लोग को, पैसे का चाहे किसी भी चीज़ का। तो पापा था कुछ, लेकिन अब तो मतलब सुबह 5:30-6 बजे से मोबाइल। विधायक जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, जनता के सेवा में अपना जीवन दान कर दिए और इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख की घड़ी है। गोपालगंज का उपचुनाव, और इस उपचुनाव में महज कुछ घंटे बाकी है और पूरी दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों नहीं, हम कहेंगे 4 लोग यहाँ दिग्गज लोग उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ा बात, एक तस्वीर आप देखिए, उस तस्वीर को देखने के बाद सभी लोग भावुक हो जाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी महिला जो राजनीति की ABCD क ख ग घ तक नहीं पढ़ी है, वो अचानक राजनीतिक में आ जाना, वो भी भगवान का एक कहर इनके परिवार के ऊपर पड़ता है। और जो राजनीति को भी सही से देखे भी नहीं होंगी, उनके जाने के बाद अचानक इन पे ये बोझ लाद दिया जाता है, वो भी कुदरत का बोझ। कहने का मतलब ये है कि सुभाष सिंह जी की निधन हो जाती है और उनकी पत्नी अचानक उपचुनाव में उतर जाती हैं। एक ऐसा चेहरा जिसको लोग पहचान भी नहीं रहे थे, क्योंकि आज तक ये महिला कभी चौखट पार की ही नहीं थी। आज आपके बीच हैं, और ये देखिए इनका हाथ जो है दिख रहा है, जिस सिचुएशन में देखिए कि इस हाथ को लेके पिछले आज 15-20 दिनों से इस तरह से लेके और लोगों के दरवाजे तक जा रही हैं, जो कभी चौखट पार की ही नहीं थी। हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये उनको चुनाव में आना पड़ा। एक ऐसी महिला जिनको राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं, आखिर क्यों आई। क्या सपना देखा था सुभाष सिंह जी ने, उस सपना को पूरा करने के लिए इनको राजनीतिक में आना पड़ा। इनके लड़के भी हैं, ये भी आ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों आया। और कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन होता है, वो एक दूसरे का बात शेयर करते हैं। हम जानते हैं। चाची स्वागत बराबर। देखिए, आज तो बहुत दुख की बात है कि मेरे पति नहीं रहे। इस दुख से हम आए कि उनका जो सपना है उसको पूरा हमको करना है। बहुत दुख की बात है, हम क्या कहें। लेकिन दुख के घड़ी में हम आज आए हैं कि जो नहीं पूरा किया है मेरा पति, उसको हमको पूरा करना है। अब सुन लीजिए, इनके आंखें नम है, सभी लोग भावुक हैं। जो लोग भी इधर बैठे हैं वो भी रो रहे हैं, हमारे भी आंखें नम हो जा रही इनकी बातों सुन के। पुत्र हैं, ये भी भावुक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चाची लोग भी है, देखिए सबके आंखों से आंसू निकल रही है। सिर्फ इसका एक ही वजह है। चाचा जी कुछ कहले रहने कि कुछ बाकी रह गई काम हो रहा है, हम पूरा करें। चाचा 2 साल से उनका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन काम जो किए वो बोल रहे थे कि 2 साल मेरा जो अधूरा काम है, अब ठीक हो जाएंगे तो सब पूरा करना है। जो मांग किए थे यूनिवर्सिटी के, अभी पूरा नहीं हुआ है। वो बोले कि हमको पूरा करना है, इसीलिए हम उतरे कि जो बाकी काम रह गया है उसको हमको पूरा करना है। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे और सब पूरा करेंगे। चाची, यहाँ के देखला के बाद कितना मतलब कैसन लागत है? बहुत दुख की घड़ी है। विधायक जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, जनता के सेवा में अपना जीवन दान कर दिए और इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख की घड़ी है। यहाँ के अगर चौकट से बाहर निकल रहती हो राजनीति खाती, तो यहाँ के बहुत कुछ सीखले रहती। आज इतना ना झेले के पड़ी ना, कभी नहीं निकलेंगे, कोई देखा भी नहीं है, परछाई तक भी नहीं। लेकिन भगवान का यही स्थिति तो मंजूर था, इनको निकलना पड़ा। चुनाव लड़ दिलक लोग बहुत जल्दी। चलिए इनके लड़के से बात करेंगे। क्या लग रहा है भैया आपको? आपके पापा जी अचानक चले जाते हैं और आप लोग उतना मतलब आपकी मम्मी, आप तो देखे होंगे उनके कदम से कदम मिला के चले होंगे, लेकिन आपकी मम्मी अचानक इस फील्ड में उतर गई, कैसा लग रहा है? देखिए, कंडीशन तो ये है कि हम लोग के पूरे परिवार को मातम मनाने का भी समय नहीं मिला।
पिताजी का 13वीं ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लोग फील्ड में उतर गए। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि नवंबर एंड तक चुनाव होगा, लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक में ही चुनाव हो गया। तो दुख तो है ही है, और साथ साथ जनता का प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है सबका, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत भी है। मतलब आशीर्वाद के रूप में जनता साथ में जी बिल्कुल, जनता भी खड़ी है, पूरा परिवार खड़ा है, हम लोग का भी पूरा परिवार खड़ा है, पार्टी भी पूरी मजबूती से खड़ी है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो जनता सुभाष सिंह को चाहते थे और लगातार 4 बार विधायक बनाए थे, और वो फिर से इनके साथ खड़े हैं, ये इनको ये हिम्मत मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए, इनका जो सर पे सही से बाल भी नहीं आया है। जब कोई डेथ करता है परिवार का सदस्य, वो चीज़ हमने भी फील किया है, हमने भी पिता खोया है, तो इस दर्द को हम समझ रहे हैं कि एक पिता की कमी क्या होती है। जब ये लोग लौट के घर जाते होंगे ना, अगर सामने अगर तस्वीरें जब ये नज़र आती होगी, मुस्कुराती हुई तस्वीरें, तो ऐसा लगता है कि हम किससे अपनी बातों को शेयर करें। अगर हम कामयाब भी हो जाते हैं तो उस समय भी पापा को बहुत आदमी मिस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले तो हम लोग पिछले 2020 चुनाव में थोड़ा बहुत फील्डिंग किए थे, इधर उधर पापा जहाँ बोलते थे वहाँ चले जाते थे, तो उस समय मेंटली कोई टेंशन नहीं रहता था हम लोग को, पैसे का चाहे किसी भी चीज़ का, तो पापा सारा कुछ। लेकिन अब तो मतलब सुबह 5:30-6 बजे से मोबाइल मेरा बजना शुरू हो जाता है, और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बजता है। यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ ये सुधार करने की जरूरत है, यहाँ ऐसे कर दो वैसे कर दो। मतलब लोगों का अपना अपना सुझाव अच्छा भी है, मान लीजिए कि लोग अपना मानते हैं तभी हम लोग को सुझाव दे भी रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत है, और पार्टी का और सभी लोग का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, और हम लोग की जीत सुनिश्चित है। अंत में क्या कहिएगा जनता से, स्पेशली जनता से यही कहेंगे कि जिस प्रकार से पिताजी को पिछले 4 टर्म चुनाव में मैंडेट देकर भारी मैंडेट देकर जिताया है, उनसे यही आशा और विश्वास है कि फिर से मेरी मम्मी को भी उसी तरह से, और इस विषम परिस्थिति में मैंडेट देकर जिताए और हमारे परिवार को एक मजबूती दें। अब देखिए, इनका ये सीधे तौर पे ये कहना है कि गार्जियन आप लोग हैं। गार्जियन कहने का मतलब ये है कि अनाथ हो गए, इनके पिता का साया सर से छीन गया है, तो अनाथ ही मानेंगे उनको, क्योंकि एक पिता ही होता है जो सब अपने बच्चों को चाहता है कि कामयाब हो। लेकिन एक ऐसे परिस्थिति में ये दोनों व्यक्ति खड़े हैं आज, इनके दोनों भाई और इनकी माताजी, जिस दुख को आप समझ सकते हैं, और ये लाख तक यही कह रहे हैं कि जनता ही हमारा गार्जियन है। बिल्कुल, जनता ही मालिक है, जनता का जो फैसला होगा हम लोग को स्वीकार रहेगा। चलिए, धन्यवाद।